बोले ठीक है माँ, चिंता मत करो, अगर आप कलयुग की वजह से इतनी दुखी हैं तो मैं इस कलयुग को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे समाप्त कर दूं। हाथ में खड्ग ली, देखा सामने से शूद्र जैसा रूप धारण किए कलयुग आ रहा है, हाथ में खड्ग लेकर मारने को दौड़े, और जब देखा ये मुझे मार देंगे तो कलयुग परीक्षित की शरण में चले गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि। महाराज आप मुझे मारना चाहते हैं ना? बोले मार दूंगा तुझे। बोले ठीक है मार दो, लेकिन मारने से पहले मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। बोले क्या? बोले कितना भी बुरा हो जीव और कितना भी बुरा हो इंसान, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है महाराज। बोले तुम में क्या अच्छाई है? बोले मुझ में भी है। बोले क्या? सतयुग में 60,000 वर्ष तप करो तब जाकर मुक्ति मिलती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक तपस्या करो तब जाकर मुक्ति मिलती है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक तपस्या करो तब जाकर मुक्ति मिलती है, लेकिन कलयुग में तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। बोले तो हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में न तप करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, कलयुग में सिर्फ गोविंद के नाम जपने की जरूरत है। जो लोग नाम जपता चला जाएगा वो भवसागर से पार होता चला जाएगा। आओ मेरे प्यारे, इस नाम रूपी जहाज में सवार हो जाते हैं, और जो लोग नाम रूपी जहाज में सवार हो जाएंगे उन्हीं का बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार इसमें सवार होकर देख लो। तो जहां ले कृपा करेगा गोविंद, जरूर करेगा, अवश्य कृपा करेगा। बोले ठीक है मैं तुम्हें मारता नहीं, मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो कि कलयुग में व्यक्ति को कुछ अधिक प्रयास नहीं करना। ध्यान रखिए, कलयुग के लोग हैं हम, अपने फायदे की बात क्यों भूले? हमारे फायदे की एक ही बात है, कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनु प्रयास। कलयुग में जन्म लेने वालों के लिए सबसे बड़े फायदे की बात, घर में काम करते रहो राधे राधे बोलते रहो, ऑफिस में काम करते रहो राधे राधे बोलते रहो, रास्ते में जा रहे हो खाली बैठे हो राधे राधे बोलते रहो, किसी से मिलो राधे राधे, किसी को छोड़ो राधे राधे, सो तो राधे राधे, उठो तो राधे राधे, खाना खाओ, खाना खाने से पहले बोलो राधे राधे, खाना खाते समय भी मन में गाते रहो तो कोई बुराई नहीं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अब बोलिए, आप घर का काम कर रहे हो, सपोज माताएं रसोई बना रही हैं, अब गाना भी तो गाती हैं कि नहीं? गाती नहीं गाना? कौन सा गाना गाती बताओ जरा, बोलिए कौन सा गाना गाते हो आप? परदेसियों से गाते हो कि नहीं? ये सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। बस भैया बस है तो गाना, लेकिन कितनी अच्छी बात है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल जाना है। झूठ बोलोगे तो यमराज आ जाएगा, फिर क्या करेगा? बोले तुझ में डंडे बरसाएगा, फिर तेल में खोलते हुए तेल में तुझे डाल जाएगा, फिर तू उस तेल में पड़ा पड़ा बिलबिलाएगा। फिर क्या होगा? तब आएगी याद तुझे अपने कर्मों की, फिर मेरे प्रभु दया करेंगे तो क्या होगा? पुनः इस संसार में लौट कर तू आएगा, लौट जाना पड़ेगा।
और जब लौट के आएगा तो फिर क्या करोगे? बोले अगर बुरे कर्म करे तो फिर वही यातना पाओगे, और अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग चले जाओगे। और जब स्वर्ग जाना ही है तो गरम तेल में क्यों खोलना है? अभी से करो ना यार, इतना टाइम जरूरी है? खोल के आएंगे फिर भजन करेंगे, अभी कर लो। बुढ़े हो गए दुनिया में जी जी के, आज तक कुछ मिला क्या? और जब आज तक नहीं मिला मेरे प्यारे, तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। और जब आगे कुछ नहीं मिलना है तो ऐसे करना, हाँ, प्रभु की याद कर, खाली कभी मत बैठ। और खाली जब बैठने को तुझे लगे तू खाली बैठा है, उसी समय प्रभु का भजन करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ जगह दी है, वो जगह मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने। जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग रहता है, जहां पर वैश्यागमन करते हैं वहां कलयुग रहता है, जहां जुआ लोग खेलते हैं वहां कलयुग रहता है, जिस घर में बड़ों का अपमान होता हो, धर्म न रहता हो, उस घर में भी कलयुग रहता है। कलयुग बोले महाराज ने तो ऐसी जगह दे दी है कि यहाँ दुनिया में तो दिख ही नहीं रही। बोले महाराज सुनो, ये तो आपने अपनी मर्जी से दी, एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो। बोले कहां? बोले स्वर्ण में निवास दे दो। किसमें? अच्छा स्वर्ण नहीं समझते, गोल्ड बोलूं तो समझोगे? गोल्ड, गोल्ड स्वर्ण में। कितना विचित्र नाम है ना, सोना। सोना, जिसके घर में है सोना वो सोना। रात में चोरों का डर रहता है, जगते रहो जगते रहो जगते रहो। सोना, सोना तेरा सोना बिता देगा, धुला देगा तुझे सोना। और जिसके घर में सोना है वो सोना ही है। फिर क्या करें? बोले सोने को प्रभु के चरणों में चढ़ा के अपने जीवन को सोना बना दो। और अपने जीवन को अगर सोना बना दिया तो तेरे जीवन को कोई चुरा नहीं सकता सिवाय मेरे गोविंद के। और गोविंद जिस दिन इस सोने को चुरा लेगा उस दिन जीवन का मजा आ जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। जी कर देख लो एक बार ही। बोलो राधे राधे। जियो, सोना बनाओ। और सोना कब बनेगा? जब इस कांच में, जब इस लोहे में कृष्ण रूपी मणि स्पर्श करेगी। कृष्ण नाम रूपी मणि जब इस लोहे रूपी शरीर का स्पर्श करेगी तो ये लोहा रूपी शरीर भी गोल्ड बन जाएगा। मणि का ऐसा प्रभाव होता है। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित ने वो जगह दे दी, स्वर्ण में निवास दे दिया, तो सबसे पहले कलयुग उनके सर पे बैठ गया। और जब सर पे बैठ गया, राजा को पता नहीं उसके सर पे भी सोने का मुकुट है। और इस तरह से राजा की मति भ्रमित हुई। एक संत का अपराध किया उन्होंने, और अपराध था कि किसी समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जीवन में एक बात और याद रखिए, भगवान कहते अगर तू मेरा अपराध करेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करेगा तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और राजा से वही अपराध हो गया जो नहीं करना चाहिए। राजा ने एक समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब मरा हुआ सर्प डाल दिया तब जानते हो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का ये अपराध किया है मैं उसे श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। दक्ष्मयत्स्म कुलंगारं नोदितो मे ततः द्रोहम्। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया उसको श्राप के आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा को यह पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, तो राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया। एक राही बनकर मंजिल की खोज में निकल पड़े। और वो राही है परीक्षित, मंजिल है मोक्ष। और हम भी तो सब राही हैं, मंजिल हमारी भी मोक्ष है, क्योंकि हम सबकी मौत भी 7 ही दिन में है। कितने दिन में है? जोर से बोलिए।